नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम ने अत्यंत प्रेम और आदर मिश्रित दृष्टि से हनुमान को निहारा। वानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को सादर नमन किया। शांत रह पाने में असमर्थ होकर वे सभी उसी बात को दोहराने लगे जिसे उन्होंने हनुमान को सीता के बारे में कहते सुना था। अंततः जब वानर शांत हुए तो राम बोले, मुझे रावण के राज्य का सही पता बताओ और सीता के बारे में और अधिक समाचार सुनाओ। मुझे बताओ कि मेरे बारे में अब उसके वास्तव में क्या विचार है। वानरों ने हनुमान को आगे की ओर धकेला ताकि वह प्रामाणिक उत्तर दे सके। हनुमान ने पहले दक्षिण दिशा में झुककर प्रणाम किया और फिर माता सीता का पता लगाने तक की पूरी कथा कह सुनाई। हनुमान ने श्री राम को माता सीता के मस्तक पर सुशोभित होने वाला रत्न दिया और बोले, महाराज जनक की पुत्री तनिक भी विचलित हुए बिना पूर्णतः आपके प्रति समर्पित है। इसके कारण आपके वियोग में वह बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाए हुए हैं। अपनी बात के अंत में हनुमान ने उन्हें माता सीता के 3 संदेश सुनाए। पहले उन्होंने बताया कि किस प्रकार इंद्र के पुत्र ने एक कौवे का वेश धरकर उनको घायल किया था। दूसरी कथा में हनुमान ने बताया कि किस प्रकार राम ने उनके मुखमंडल पर लाल चूर्ण से श्रृंगार किया था। तीसरी बात में उन्होंने माता सीता की उस वचनबद्धता के बारे में बताया कि यदि राम 1 माह के अंदर उनका उद्धार करने नहीं आते तो राक्षसियों द्वारा दी जाने वाली निरंतर प्रताड़ना के कारण वह निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगी। यह सब सुनते हुए श्री राम ने सीता के रत्न को अपने हृदय से लगाए रखा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों के नेत्रों से अविराम अश्रुधारा प्रवाहित होती रही। इसके बाद श्री राम ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, यह रत्न सीता को उसके पिता द्वारा हमारे विवाह के अवसर पर उपहार के रूप में दिया गया था। बहुत समय पहले महाराज जनक के यज्ञ कार्यों से प्रसन्न होकर महाराज इंद्र ने उन्हें यह दिया था। हे हनुमान, मैं अत्यधिक दुख व पीड़ा के कारण अचेत सा हो गया था। कृपया करके मुझे फिर से सीता द्वारा कही गई बातें सुनाओ, क्योंकि वे मेरे माथे पर पड़ने वाले शीतल जल की फुहारों के समान हैं। हनुमान ने एक बार फिर से सीता द्वारा कही गई बातें दोहराई और अंत में बोले, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर आपके पास ले चलता हूँ, परंतु उन्होंने ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि वह स्वेच्छा से किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती हैं। माता सीता ने बार बार मुझसे कहा कि आप कुछ इस प्रकार से कार्य संपन्न करें ताकि श्री राम शीघ्र यहाँ आकर मेरा उद्धार कर सके। यह दुख मेरे लिए असहाय हो गया है, इसलिए मैं नहीं जानती कि मैं कितने दिन तक जीवित रह पाऊंगी। हे हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण और वानरगण समुद्र को पार करके यहाँ कैसे आ पाएंगे? मैं जानती हूँ कि आप रावण का वध करके मुझे श्री राम के पास वापस ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि श्री राम यहाँ आए और स्वयं मेरा उद्धार करें ताकि उनकी त्रुटिहीन प्रतिष्ठा और अधिक बढ़े। मैं राम के पास उसी प्रकार से वापस लौटना चाहती हूँ जैसे कि मुझे लंका लाया गया था, अर्थात मैं किसी अन्य पुरुष के साथ वापस नहीं जाना चाहती। मैंने सीता माता को आश्वस्त किया कि अन्य वानरगण मुझसे श्रेष्ठ हैं और वे आसानी से समुद्र पार करके लंका आ सकते हैं। मैंने उन्हें यह वचन भी दिया कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको व लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। इस प्रकार से मैं बड़ी मुश्किल से माता सीता को शांत कर सका, परंतु उनकी दारुण दयनीय दशा को देखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय निकालें ताकि हम बिना देर किए शीघ्र लंका पर आक्रमण कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कांड में, यानी कि सुंदर कांड जो हमारा यहाँ तक था। अगली युद्ध कांड में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।